हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज जब से यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न 2018 से लागू हुआ तब से हुआ है। इसके पहले ये एक्सरसाइज जो है 10 के मैथ में नहीं था। नाम लिखते हैं हम एक्सरसाइज का। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज के परिवेश में जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं उसमें इस एक्सरसाइज से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। आज इस एक्सरसाइज के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि एक्सरसाइज में है क्या और करना क्या है हमें। अभी मैंने रिसेंटली लेखपाल का एग्जाम दे करके आया, रेलवे का एग्जाम दे करके आया, उन सारे एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिले हैं मुझे। तो इस एक्सरसाइज को हम दोनों अप्रोच से लगाएंगे, एक एकेडमिक अप्रोच, दूसरा कॉम्पिटिटिव अप्रोच। तो चलिए पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो पहले हम जान लें वृत्त है क्या। क्या है ये? एक वृत्त है। वृत्त की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है उसका जो है मूल बिंदु, केंद्र, सेंटर पॉइंट। ठीक। दूसरी बात, इसमें रेडियस भी होगी। ये इसकी रेडियस होगी और ये इसका डायमीटर होगा। अगर इसका केंद्र हम O मानते हैं तो ये हमारा A और B हो सकता है। अगर ये हमारा रेडियस जो भी हो, हम अगर इसको P मानते हैं तो इसका जो है एरिया क्या होगा, पाई P स्क्वायर। इसका अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो 2 पाई P हो जाएगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। एक और बात, बच्चों के बीच में भ्रम होता है, गोला और वृत्त, इनमें कुछ अंतर है क्या? गोले और वृत्त में जो है हम देखते हैं क्या है। ये गोला है, ये वृत्त है। कैसे? देखने में तो दोनों सेम है, लेकिन अगर हमारे पास 2D और 3D का कांसेप्ट जो है फिगर का, उस हिसाब से अगर हम देखें तो गोले में जो है उसका केंद्र नहीं दिखता है। हम स्पष्ट जो है उसके केंद्र को नहीं बता पाएंगे कि इसका केंद्र कहाँ है, लेकिन वृत्त में जो है हमें सेंटर पॉइंट दिखता है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक क्रिकेट बॉल को देखा होगा तो क्रिकेट बॉल क्या है? गेंदा है। क्या आपने अब तक सोचा कि उसमें उसका केंद्र कहाँ होगा? क्रिकेट बॉल में गेंदा क्या है? वो 3D है फिगर, और वृत्त क्या होता है? 2D है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 2 तरफ से दिखेगा, 2 साइड से। 3D मतलब उसको 3 तरफ से देख सकते हैं। ठीक। तो गोले और वृत्त में थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक। तो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है उसको देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। होता क्या है? पाई R स्क्वायर। वृत्त की परिधि फार्मूला होता है 2 पाई R। इसी में आ जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। इसी में आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो प्लेन त्रिभुज होता है, नॉर्मल त्रिभुज, उसका फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी में आएगा समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज है, इसका फार्मूला होता है √3/4A स्क्वायर। ए हमारा क्या है? भुजा है। इसी में पूछेगा लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल, इसी में पूछेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला हमने इसलिए नहीं लिखा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में जिस प्रकार का त्रिभुज होता है उसके त्रिज्य खंड में से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो ये लघु वृत्तखंड आ जाता है। दीर्घ वृत्तखंड के लिए पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो ये आ जाता है। तो लाइए लिख भी देते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड है ना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसी में आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। होता क्या है, जैसे कि नाम में ही अर्ध है, हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का मतलब आधे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। इतने बिंदुओं का हमें जो है अध्ययन करना है इस पूरे एक्सरसाइज में। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन फार्मूलों को याद रखना होगा और इन फार्मूलों के आधार पर इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करेंगे। बाकी इस एक्सरसाइज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एक एक वृत्त और हम बनाते हैं जिसमें त्रिज्यखंड क्या होता है वो बताते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है, अगर इसकी रेडियस 7 दिया हो और कह रहा है वृत्त जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पूरा ये एरिया हो जाएगा। जितना मैं कलर कर रहा हूं, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मीन्स इतने भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर इसी में कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए मैं अलग फिगर बना रहा हूं। अगर मान लीजिए चतुर्थांश है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से एक जीवा खींचेंगे, ठीक, जीवा को अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। तो लघु वृत्त का खंड अगर पूछेगा क्षेत्रफल तो उसके पूछने का सेंस होगा कि इतने भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक। और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और इसको घटा देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही पूरे एक्सरसाइज में करना है। बस आपको एक बात और ध्यान देना होगा, कभी कभी त्रिभुज बनाएगा वो, अगर चतुर्थांश कह रहा है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि एक वृत्त जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इस पे जितना जीवा खींचेंगे केंद्र से होकर के, ध्यान रहे, जो भी रेखाएं खींचेंगे जो केंद्र से होकर के जाएंगी, जितना रेखाएं रहेगा उनका संख्या जोड़ करके भाग दे देंगे 360 में, प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा, ठीक। तो ये जितने इसमें खाने होंगे उतना उसका डिग्री हो जाएगा, 360 में काट देंगे। अब कहीं कहीं समस्या आती है ये कि हम किस त्रिभुज का फार्मूला लगाएं, समबाहु त्रिभुज का कि नॉर्मल त्रिभुज का। तो जब ध्यान दीजिएगा, अगर वृत्त के अंदर या कहीं भी 60 डिग्री या 120 डिग्री का कोण बन रहा है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि त्रिभुज सर्वांशम के नियम से जब भुजा बराबर तो कोण बराबर, और जब कोण बराबर तब भुजा बराबर, ठीक। आइए एक्सरसाइज को शुरू करें। पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो चलिए पहले हम जो है 3 वृत्त बना लें। ये वृत्त हमारा पहला हो गया, दूसरा इससे छोटा रहेगा क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। रेडियस 19 दिया है, इसका रेडियस 9 दिया है। कह रहा है इसके परिधियों के योग के बराबर एक जो दूसरा वृत्त बनाएंगे बराबर, इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, ठीक। लिखेंगे दिया है पहले वृत्त की
त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर तथा माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। ठीक, यही हमें निकालना है। अब हमें पता है कि वृत्त की परिधि होती क्या है। लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है दोनों वृत्तों के परिधियों का योग नए वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। ठीक, तो उसकी त्रिज्या हमें वहां से निकल जाएगी। तो पहले लिखते हैं, पहले वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R1। पहले वृत्त की त्रिज्या हमारी R1 है, दूसरे की 2 पाई R2 बराबर नए वृत्त की त्रिज्या 2 पाई कैपिटल R। अब 2 पाई तीनों जगह दिख रहा है, 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई, और यहाँ क्या बच जाएगा कैपिटल R। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R। R1 का मान हमारे पास कितना है 19, R2 का मान कितना है 9, हमें निकालना था R, तो R बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि यूनिट नहीं लगाएंगे तो स्टेप मार्किंग का शिकार हो जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से हमने पहले क्वेश्चन को लगाया, कुछ इस क्वेश्चन में खास नहीं था। आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज 13 में जब जाएंगे और इसको जब खत्म करेंगे, इसमें इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न कहेगा कि किसी एक आकृति से दूसरी आकृति को बनाया जाएगा, उस स्थिति में उसका आयतन हमेशा सेम होता है। आयतन, इसमें आयतन नहीं निकालते हम लोग, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ क्षेत्रफल या उसकी परिधि जो है हमेशा बराबर होगी। जैसे अगर आप मान लीजिए दो अगर मिट्टी का ढेर है, उसको अगर इतना इतना बड़ा है, उसको मिला करके बनाएंगे तो भी उसका वेट उतना ही होगा या उसकी क्वांटिटी उतना ही होगी जितनी पहले से थी, चाहे वो 2 के शेप में हो, चाहे 4 के शेप में हो, चाहे 1 के शेप में हो। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 13 में भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इस कॉन्सेप्ट का। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जैसे हमने पहले प्रश्न को लगाया था उसी प्रकार ये भी प्रश्न लगेगा। उसमें जो है परिधियों का जिक्र था, इसमें क्या है क्षेत्रफल का जिक्र है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। सबसे पहले 3 वृत्त बनाएंगे। जिस प्रकार के त्रिज्याओं में अंतर है उसी प्रकार से जो है हम लोग इसके आकार में भी थोड़ा सा अंतर रखेंगे। और जाहिर सी बात है जब ये दोनों मिल करके एक नया वृत्त बनाएंगे तो क्या होगा, ये इससे बड़ा होगा, इसको R मान लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, जबकि माना नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। ठीक, यही हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तब लिखेंगे
पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का फार्मूला लिखते हैं पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे इनके त्रिज्याओं का मान रखते हैं। पहले पाई जो है कॉमन ले लेते हैं। पाई अगर हमने कॉमन लिया तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर, यहाँ पाई कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेगा r स्क्वायर। पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं। r1 का मान हमारा कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 8 8 64 6 6 36 बराबर R स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 इक्वल टू R स्क्वायर। तो R बराबर प्लस या माइनस 10 सेंटीमीटर होगा। वृत्त में जो है या किसी भी एरिया रिलेटेड सर्कल वाले क्वेश्चन में डायमेंशन जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसका मान जो है पॉजिटिव मिलेंगे। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो लिखने में आता है नए वृत्त की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर होगी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।